बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, एक सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। सवाल ये किया जाता है कि वैलेंटाइन डे मनाना क्यों मना है, जबकि इस्लाम हमें मोहब्बत का दर्स देता है और इस्लाम कहता है कि मोहब्बत करो। इसका जवाब ये है कि इस्लाम जब मोहब्बत करने का हुक्म देता है तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आपने मोहब्बत करनी है एक लम्हा, आपने मोहब्बत करनी है एक दिन, आपने मोहब्बत करनी है एक घंटा, आपने मोहब्बत करनी है एक किसी ऐसे हफ़्ते में जिसको आप एक मोहब्बत का नाम दे दें और बाकी सारा दिन आप अपने वालदैन को, अजीज़ व अकारिब को, अपने करीबी लोगों को, अगर वालदैन हैं तो उन्हें ओल्ड एज हाउस में छोड़ें। आप इस्लामी मोहब्बत के बारे में सुनना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामी मोहब्बत क्या है। दो मुसलमानों की आपस में मोहब्बत के बारे में इस्लाम कहता है कि इनकी मोहब्बत आपस में ऐसे है कि अगर एक किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है, दूर बैठा हुआ इंसान वो तड़प उठता है कि मेरे भाई को तकलीफ़ हुई है। इस्लाम कहता है कि दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया नसीब होगा। इस्लाम कहता है कि एक बंदा दूसरे बंदे से, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है तो वो असल में अपने रब की तकरीम करता है। ये रिवायत मुस्नद अहमद में मौजूद है। इस्लाम ये कहता है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करें। हदीस में आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम युरा लिल मुतहब्बैनी मिस्लन निकाह, कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं आई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रूम में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत और रहमत को बना दिया है। यानी मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं। ये कोई एक लम्हा, कोई एक दिन, कोई एक हफ़्ता नहीं होता मेरे भाई, ये सारा साल ही होता है। और जब तक आपकी बीवी आपके साथ है उससे मोहब्बत करें। इसी तरीके से इस्लाम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के साथ भी मोहब्बत करने की तरगीब दी है, और वो भी किसी एक दिन, एक लम्हा, एक वक्त नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ किया जाता है, बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के हवाले से फ़मन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह वमन अबग़ज़हुम अबग़ज़हुल्लाह, जो सहाबाई किराम से मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, जो सहाबाई किराम से नफ़रत करता है अल्लाह उनसे बुग़्ज़ करे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की मिसाल आपने सुनी है। सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए, फिर भी ये कहते हैं कि मैंने दुनिया घूम ली है लेकिन ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी जितनी असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे फरमान में कि उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझसे मोहब्बत ना करे। औलाद की वालदैन के साथ मोहब्बत, वालदैन की औलाद के साथ मोहब्बत। एक आदमी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ है, कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे 10 बच्चे हैं और 10 में से मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो कैसा बंदा है, मल्ला यरहम ला युरहम, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी मोमिन मोहब्बत करता है, मुसलमान मोहब्बत करता है, लेकिन वो किसी लम्हा, किसी वक्त, किसी दिन के लिए ख़ास नहीं होती, बल्कि वो हर वक्त होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के साथ सख्त मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाई, ये मोहब्बत है इस्लामी मोहब्बत। दुख इस बात का नहीं है कि हम मोहब्बत करते हैं, दुख इस बात का है कि हम मोहब्बत कुफ़ार की तरह करते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि हम तोहफ़े तहाइफ़ देते हैं, दुख इस बात का है कि हम तोहफ़े तहाइफ़ कैसे देते हैं, जैसे कुफ़ार देते हैं, मतलब उनके तौर तरीके पर। और वैलेंटाइन डे क्या है, मतलब इसकी बुनियाद क्या है, अगर हम ये सोच लें तब भी हम मुसलमान इसको करने से बाज आ जाएं। मतलब गैर मुस्तनद रिवायात जिनका कोई नामो निशान, कोई ठिकाना ही नहीं है, वो बयान की जाती हैं। मसलन तीसरी सदी ईस्वी के अंदर क्लॉडियस II नामी जो बादशाह था, उसने हुक्म दिया कि भाई जंग के लिए फ़ौजी तैयार करने। उसने जब हुक्म दिया, फ़ौज को बुलाया गया तो चंद लोगों ने उसमें शिरकत की। वजह पूछी गई तो बताया गया जी लोगों ने शादियां कर ली हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं, वो आना नहीं चाहते। तो उसने पाबंदी लगा दी कि कुछ अरसा तक निकाह पर, शादी पर पाबंदी है। वहाँ एक सेंट वैलेंटाइन नामी एक आदमी था जिसने लोगों के दरमियान शादियाँ करवानी शुरू की खुफिया तौर पर। बादशाह को पता चला, बादशाह ने उसको कैद में डाल दिया। कुछ अरसा वो कैद में रहा, जेलर की बेटी के साथ उसका जो है वो चक्कर शुरू हो गया और ख़त व खतूत का सिलसिला उनका वो चल पड़ा। अब वो लिखती है जब ख़त लिखते हुए कि भाई मैं ये जो तुम मुझे ख़त लिख रहे हो, तुम मेरे प्यारे वैलेंटाइन हो, और ये लिखता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन, तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से। तो 14 फरवरी 270 ईस्वी में उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जो उसकी याद में इसको कि जी उसने शादियां करवाई थी और मोहब्बत के लिए, तो उसकी याद में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। एक ये है। दूसरा, इसमें एक किस्सा बयान किया जाता है कि नहीं सेंट वैलेंटाइन नामी ये नहीं है, ये बल्कि कदीम रूमी जो थे उनका एक मुशरिकाना त्यौहार है, जो कि बादशाह एक देवता था
जो इसको जोनू फेब्रुएटा के नाम से मतलब उसके एजाज़ में इसको मनाता था। मतलब इस प्रोग्राम में ये किया जाता था कि एक बॉक्स दिया जाता था, उसमें तमाम लड़कियां, नौजवान लड़कियां अपने नाम लिख कर डालती थी और गैर महरम मर्द आके उस पर्चियों को निकालते थे। जो नाम निकलता था उस नाम के साथ उस लड़की ने, यानी उस लड़के और लड़की ने वो पूरा दिन बिताना है और इस दिन के इख्तिताम तक वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और पूरा साल इसको जो है वो बड़ी अजीम तर एक बहुत बड़ा काम इसको करके बयान किया जाता। तीसरा किस्सा इसमें उसको भी मार दिया गया। तीसरा किस्सा इसमें यह है कि सेंट वैलेंटाइन नामी ही एक राहिब था, मतलब पादरी था, उसकी एक जो है राहिबा के साथ एक चक्कर चल पड़ा, लेकिन क्योंकि पादरी और राहिबा का आपस में निकाह नहीं हो सकता था तो उसने एक ऐसा चक्कर चलाया, मतलब ख्वाब बयान किए कि मुझे ख्वाब आया है कि तुम अगर इस तरह का कोई चक्कर कर लो या मेरे साथ तुम जो है वो सिनफी ताल्लुकात कायम कर लो तो तुम पर कोई हद नहीं लगेगी। वो बेचारी उसके बातों में आ गई और उसने उस तरह का काम कर लिया, मतलब सिनफी मिलाप आपस में उन दोनों ने कर लिया। तो क्या हुआ, उन दोनों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब जो मुहिब थे, मतलब इस तरह के लोग जो मोहब्बत को बड़ा पसंद करते थे, उन्होंने इनकी याद में ये दिन मनाना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं। इसकी बुनियाद अगर काफिरों के या मुशरिकों के आप त्योहारों की शक्ल में भी देखें तो फिर भी ये एक गैर मुस्तनद और गैर बुनियादी बातें हैं जिसको बयान किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ से रुक जाएं और अगर हम मोहब्बत करते हैं मेरे भाई, अगर हम मोहब्बत करते हैं तो उस तरीके पर करें जो इस्लाम ने सिखाया है। हमारी मोहब्बत क्या है, वालिदैन बूढ़े हो जाए उनको ओल्ड एज हाउस में छोड़ें। हमारा अगर भाई है वो अगर गरीब हो गया हम उसको छोड़ देते हैं। मेरे भाई इस दिन में क्या होता है, और कई लोग और भी कई वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखें जो इस दिन में कमाती हैं, वो भी तो इसको बड़ा खूबसूरत करके मुआशरे के सामने पेश करती हैं। मतलब आप अगर 15 फरवरी को अखबारात पढ़ें कि गुलाब के फूल कितने बिके हैं तो करोड़ों की तादाद में होते हैं, चॉकलेट्स और तोहफे कितने बिके हैं तो वो करोड़ों की तादाद में होते हैं। मतलब कुछ कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होता है, तो हो सकता है कि वो इसको बहुत खूबसूरत करके बना रही हों, तो इसकी ज़द में हमारी माँओं और बहनों की इज़्ज़त के साथ खेला जाता है। मेरे भाई इस्लाम बेहयाई से मना करता है, बेहयाई इस्लाम में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़हाशी को पसंद नहीं करते और कहते हैं कि इन्नल्लाह ला यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि अल्लाह ताला तुम्हें फ़हाशी का हुक्म नहीं देते। तो मेरे भाई हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करना है, हमें अपने मुसलमानों को इससे दूर करना है जहाँ हमारी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त को ख़तरा है। मेरे भाई वो अमल इस्लाम में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।